पूर्ण हुई हिरण्याकश्यप की। क्या मांगा वरदान कि हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हमें ही नहीं है, तुझे कहां से कर दें। तो क्या मांगा, न अंतर बहिर्दिवा रात्रो न भूमो न अंबर और अपी, न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भूमि पे मरूं न पे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा। अब आया तपस्या करके, तो नारद जी पत्नी को घर पे छोड़ गए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका नाम प्रहलाद रखा गया। मठ मंदिरों को तोड़ने लगा, कहा कि हिरण्याकश्यप भगवान की जय बोलो, हिरण्याकश्यप भगवान की जय बोलो। लोग जय जयकार भी करने लगे, जय जयकार करने लगे। अब हिरण्याकश्यप ने मठ मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, अपनी मूर्तियां स्थापित कराना शुरू कर दी। बेटा बड़ा हो गया तो बेटे से कहा बेटा शिक्षा लेने जाना है तुम्हें। कहां पे जाना है पिताजी? बोले गुरुकुल में। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे शंडा और अमर्क। शंडा अमर्क के यहाँ शिक्षा लेनी है, तो शंडा अमर्क को बुलाया कि जाओ इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। राक्षसी विद्या पढ़ी, जानते हैं क्या होता है? राक्षसी विद्या नहीं जानते? रोज सुबह उठो, पहले मम्मी पापा को 3-4 गालियां दो सुंदर सी, उसके बाद गुरुजी को गालियां दो, और एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करे और कुछ कहे डांटे तो रास्ते में घेर के उसको खड़े हो जाओ। ये राक्षसी विद्या है। हे भगवान, पता नहीं बच्चों क्या हो गया, सम्मान करना तो भूल ही गए। चाहे माँ बाप का हो चाहे गुरुओं का हो, सम्मान नहीं करते। नमस्ते करने में भी शर्म आती है। बोलो राधे कृष्ण। कुछ आदमी दूर से कैसे करते हैं, देखो हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो कुछ आदमी दूर से महाराज जी, तो हम भी कहते हैं भैया दोनों हाथों से ऊपर जाओ जल्दी। वो एक हाथ से भेजता, हम दोनों से कहते हैं ऊपर चल दिया। हद है भाई, समझ में नहीं आता नमस्कार कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं कि ऊपर भेज रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। अब हिरण्याकश्यप के पुत्र को प्रहलाद को राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। छुट्टी हुई, घर पे शंडामर्क लेके आए। पिता ने कहा ओह पुत्र आ गया, बेटा क्या सीखा तुमने? तो कहा पिताश्री मैंने जो सीखा है अगर आप भी सीख लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्या तुमने क्या सीखा? मैंने नवदा भक्ति सीखी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने नवदा भक्ति सीखी है पिताश्री। जो आपन चाहो कल्याणा, जो आपन चाहो कल्याणा, भजहो राम निज तजे अभिमाना। भजहो राम निज तज अभिमाना। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अभिमान को त्यागो, राम को भजो। कहा शंडामर्क तुम हमारे बेटे को राक्षसी विद्या नहीं सिखा पाए? तो शंडामर्क ने हाथ जोड़े कहा प्रभु नामः प्रणीयतम न पर प्रणीतम, ये तो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। ये ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, ये तो इसकी नैसर्गिक मति है। इसने गर्भ में ही वैष्णव दीक्षा ले ली है। ले जाओ इसको और ये न केन प्रकारेण राक्षसी विद्या पढ़ाओ। फिर ले गए, राक्षसी विद्या पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद की समझ में नहीं आया। एक दिन गुरुजी का निमंत्रण आया, गुरुजी भोजन करने गए तो प्रहलाद ने पूरे गुरुकुल में अफवाह फैला दी हमारे पिताजी का पत्र आया है। उन्होंने अपनी विचारधारा को बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि सब हरिनाम का कीर्तन करेंगे, सब प्रभु का कीर्तन करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसको सजा दी जाएगी। तो विद्यार्थी डर गए। अब विद्यार्थियों की मंडली एकत्रित हो गई, बीच में प्रहलाद। अब प्रहलाद की पार्टी वाले तो बोलना ठीक है, और हिरण्याकश्यप की पार्टी के लोग बिल्कुल मत बोलना, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रहलाद की पार्टी वाले सब बोलेंगे ठीक है।
लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाती में राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। जय राम जय जय राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पाती में राम, पढ़ो पाती में राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन हो रहा था, इतने माह गुरु जी आए और सब बच्चों पे बहुत रिसाए। गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा क्या हो रहा है? बोले कि हरि नाम का कीर्तन हो रहा है। गुरु जी ने एक बालक से कहा रोक इसे। तो उस बालक ने जब प्रहलाद को छुआ तो कहा प्रभु इसमें करंट आ रहा है राम नाम का, हम नहीं छू पाएंगे इसको, वरना हमें भी राम का नाम लेना पड़ेगा। गुरु जी बोले आज तेरी शिकायत हम घर पे करके आएंगे। तो प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो प्रहलाद बोला आप क्या शिकायत करेंगे, हम आप खुद ही अपने पिताजी से कह देंगे। तो प्रहलाद जी ने अपने 2-4 मित्र लिए और चले गए निकल के। अब एक कथा है जो भागवत जी में नहीं आती, लेकिन नहीं सुनाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि इनको आती नहीं है। तो वो कथा कौन सी है? प्रहलाद अपने भवन में जा रहे थे, मार्ग में एक कुमार कुमारी का अवा लगा था। मिट्टी के बर्तन पकाए जा रहे थे, कुमार कुमारी दोनों रो रहे थे। क्यों रो रहे हैं आप? कहा कि हमने अपने अवा में आग लगाई है, इसमें बिल्ली के बच्चे थे, हमें नहीं पता, बिल्ली के बच्चों की आवाज आ रही है, वो मर जाएंगे। बोले कुछ नहीं होगा। संकीर्तन कराने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने पहले भी कहा था प्रहलाद की पार्टी के लोग बोलना, हिरण्याकश्यप वाले मत बोलना, ठीक है? अब डिसाइड कर लो हिरण्याकश्यप की पार्टी का कौन है, प्रहलाद की कौन है। जो बोलेगा वो हिरण्याकश्यप की पार्टी का नहीं होगा, प्रहलाद का होगा। तो प्रहलाद की पार्टी में रहना है कि नहीं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तननाथ त्यागो, यही गीत गाते तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राधा माधव हे भक्त वत्सल, हे राधा माधव हे भक्त वत्सल, हे राधा माधव हे भक्त वत्सल। हे राधा माधव हे भक्त वत्सल। सखियों के मोहन राधा की गिरधर, सखियों के मोहन राधा के गिरधर। गए वहाँ जहाँ गए पुकारे, गए
पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संकीर्तन विश्राम हुआ, बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। बोलिए भक्त और भगवान जय हो। पिता के दरबार में पेशी हुई। पिता ने कहा बेटा राक्षसी विद्या सीख के आ गए? बोले पिताजी राक्षसी विद्या तो नहीं, हमने एक नई पढ़ाई पढ़ी है। कौन सी पढ़ाई पढ़ी है? अब बहुत दिन हो गए हमको भी पढ़े हुए, हम भी भूल गए इस बात को, लेकिन चलो याद आ गया तो बोलते हैं और आप सब लोग बोलेंगे। प्रहलाद की पार्टी वाले बोलना, ठीक है? पिताजी हमने क्या पढ़ा है वो सुन लो। आ अनंत भगवंत प्यारे, आ अनंत भगवंत प्यारे, आते हैं आदि अनादि विचारे, आते हैं आदि अनादि विचारे। ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में वासी। ऊषा सतकोट प्रकाशी, ऊषा सतकोट प्रकाशी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सम है उर्वासी। ऐसो जत जग उजियारा, ऐसो जत जग उजियारा, आई ऐसो जत प्राण है प्यारा, आई ऐसो जत प्राण है प्यारा। ओते और छोर नहीं आको, होते और छोर नहीं आको, औसे और कौन समता को, औसे और कौन समता को। अंग है, अंग है माने खाली कुछ नहीं होता। व्यंजन पे आ जाओ। कासे कच्छप रूप धरैया, खासे कच्छप रूप धरैया, खासे खर दूषण मरवैया, खासे खर दूषण मरवैया। गाते गज उद्धार करैया, गासे गज उद्धार करैया, घासे घट घट वास करैया। गासे घट घट वास बहुत करैया। बहुत लंबी है, मेन वाली सुन लो। दासे दानव वंश मरैया, दासे दानव वंश मरैया। जैसे ही कहा कि दानव वंश मरैया, वैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार को निकाला और कहा दैत्ययम चंदन बने, दैत्यों के चंदन वन में तू बबूल का पेड़ कहां से आ गया? ले जाओ इसको, पहाड़ों से गिराओ। पहाड़ों से फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। विष दिया गया, कुछ नहीं हुआ। खंबे से, गर्म खंबे से चिपका दिया गया, कुछ नहीं हुआ। होलिका आई, हिरण्यकश्यप की बहन, बोले भैया इसको हम मार देंगे। बोले कैसे? कि हमें भगवान सूर्य ने शीतल चीर दिया है। शीतल चीर का प्रभाव ये है कि हम उसे ओढ़ के बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि नहीं आएगी। तो क्या होगा उससे? बोले एक प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाएंगे, हम बच जाएंगे और ये जल जाएगा। कितना अहंकारी पिता, झूठे अहंकार के लिए पुत्र की बलि चढ़ाने को तैयार। एक लकड़ियों का ढेर लगवाया गया, उस पे होलिका बैठी, प्रहलाद को गोदी में बिठाया और चूनर को ओढ़ लिया और प्रहलाद ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कर रहे। आग लगाई गई, आग धू धू करके जलने लगी, लेकिन हरी इच्छा भावी बलवान। जोर से हवा चलने लगी। हर प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 पवन एक साथ चल पड़ी। वो चीर उड़कर आया और प्रहलाद के ऊपर आ चुका, आ गया था और होलिका के ऊपर से हट गया तो होलिका में अग्नि प्रवेश कर गई। होलिका जलने लगी। होलिका कह रही है बचाओ बचाओ बचाओ। राक्षस समझ रहे हैं बुआ जी कह रही हैं और लाओ और लाओ और लाओ। तो घी, तेल, कंडा, लकड़ी ये सब डालने लगे। तो बुआ ने कहा चलती तो जल्दी जल गई, मामला खत्म। प्रहलाद राख में सना हुआ निकला। पिता ने कहा तू मेरी बहन को भी कहा गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है तेरा राम? बोला तो बोला पिताजी मोऊ में राम, तोऊ में राम, खड़क राम। तलवार को उठाया और खंबे में मारा, खंबा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान सिर शेर जैसा था,
हाथ में नखून शेर जैसे थे, बाकी शरीर मनुष्य का था। नरसिंह भगवान ने हाथ को पकड़ा और घसीटते हुए लाए और एक देहली पे बैठ गए और जंघाओं पे हिरण्याकश्यप को लिटा लिया। बोले बता, निकाल अपने वरदानों की लिस्ट, तूने क्या मांगा था? बोले कि निकाल ली लिस्ट। उसने लंबी चौड़ी लिस्ट दी। तो तूने मांगा था ना, समय हो रहा है। बोले ना दिन है ना रात है, दिन जा रहा है रात आ रही है। अच्छा तूने मांगा था ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहाँ पे है? बोले दिल्ली पे हूँ। अच्छा तूने ये भी मांगा था ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं, अब कहाँ है? बोले आपकी जांघों पे हूँ। तूने ये भी मांगा था कि ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, तो हम कौन है? बोले आप ट्विन मन हो। मिक्सचर मालूम पड़ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या है। बोले तूने कहा अस्त्र से न मरे न शस्त्र से मरे, तो हम तो नाखूनों से मारेंगे, तैयार है? बोले प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाथ जोड़े और कहा मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार आपके हाथों में। भगवान ने नखूनों को सीधा किया, पेट में घुसाया, फाड़ा, दग्ध शरीर को फेंक दिया, अंतड़ियां गले में डाल के भगवान का क्रोध जागृत हो गया, नेत्रों से अग्नि बरसने लगी, तीनों लोग दहन होने लगे। अब भगवान को क्रोध को शांत कौन करेगा? तो लक्ष्मी जी से कहा आपके पति देव हैं, इन्हें मनाओ। लक्ष्मी जी ने देखा, बोले हमारे वाले नहीं है, हमारे वाले तो बड़ा शांत स्वभाव के। बोले ये हमारे वाले नहीं, इन्होंने प्यार से अगर हाथ भी फिराया ऊपर तो हमारा तो सीताराम हो जाएगा। ब्रह्मा जी से कहा आप जाओ। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं जाएंगे, बूढ़े बाड़े आदमी हैं, भाग भी नहीं पाएंगे। कोई बात बन गई तो गुस्से से दूर रहना चाहिए। अब कौन जाएगा? वही जाएगा जिसका प्रेम मजबूत होगा, जिसका दावा मजबूत होगा, जिसकी भक्ति दृढ़ होगी। भगवान सिंहासन पे विराजे, नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ। निवेदन करूंगा विदुर नगर वालों से 10 मिनट के लिए दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना और उस भक्ति को देखना। क्या हुआ? भगवान के नेत्रों से ज्वाला बरस रही है। नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर, नन्हे नन्हे हाथ हैं, नन्हे नन्हे पैर हैं। आगे बढ़ा है, हाथ जोड़े हैं। भक्त ने हाथ जोड़े, उससे पहले भगवान ने हाथ जोड़ लिए और भगवान ने क्या कहा? वो राज ये कोमल अंग तुम्हारे हाय, या असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में। इस दुष्ट ने केवल मेरा नाम गाने के लिए तुम्हें परेशान किया। या असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में, गिरते गिरायो, गिरमाने पहाड़, और विषहु पिबायो, कसर राखी नाया दुष्ट ने सताने में। फिर जो आखिरी बात कही, आप भी अचंभित हो जाएंगे। भगवान ने हाथ जोड़े और कहा तुम क्षमा करो लाज, हमें देर भई आने में। क्षंतव्य तेन समय अब मां विलंबा, क्षंतव्य तेन समय अब मां विलंबा। क्षमा करो मुझे, विलंब हुआ आने में। बोले कोई विलंब नहीं हुआ, कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, बोला दीन होकर प्रहलाद प्रभुपाद गहे, बोला महाराज मेरी परीक्षा न लीजिए, कामना यही है रहे कामना न कोई उर माने हृदय, दीजिए वरदान बस या ही वर दीजिए। क्या मांगा? हम सोच भी नहीं पाएंगे जो प्रहलाद ने मांगा। मंजुल हमारे पूज्य पिता, जैसे भी थे मेरे पिता थे,
मंजुल हमारे पूज्य पिता अपने बैरी को दीजिए धाम, बस ये ही वर दीजिए, दीजिए निज धाम, बस ये ही वर दीजिए। शांत हुआ, मेरे पिता को बैकुंठ पहुंचा दो। प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रकर्षणेन आलाद यस्य सह प्रहलाद, जो किसी के कहने पर अपने उत्तम विचारों को न त्यागे, वो प्रहलाद है। इसके बाद अष्टम स्कंद आता है। अष्टम स्कंद में कहा गया कि यह बताइए कि भगवान मनुष्यों पे ही कृपा करते हैं या भगवान को मनुष्य सुख में याद करता है? तो परीक्षित जी को सुखदेव जी उत्तर देने लगे, नहीं, भगवान जानवरों पे भी कृपा करते हैं, लेकिन मनुष्य और जानवर भगवान को तब याद करते हैं जब वो संकट में फंसे होते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? बोले हाँ। तो उदाहरण दिया, एक अच्छी कथा आ रही है, आप लोग सुनो। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटा इत विश्रुत, क्षीरो देनाव्रत श्रीमान योजनायुत मिश्रित। आसीद माने था, गिरवर माने पहाड़। कहां? समुद्र की तलहटी में एक पर्वत था। उस पर्वत के आसपास एक घना जंगल था, और जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है? लेकिन इस जंगल का राजा हाथी था। क्यों? कि हाथी का परिवार बड़ा था। 50 तो पत्नियां थीं। कितनी? 50, और 150 बच्चे, कुल मिला के 201। अब जिसके घर में 201 वोट होंगे वो तो पार्षद हो ही जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। 201। हाथी अभिमानी था। एक दिन उसका मन आया कि अपने परिवार के साथ समय बिताऊं। उस वन में एक सुंदर सरोवर था। सरोवर में उतर गया, स्नान करने लगा। सूंड से जल भरता, पत्नियों पे डालता, बच्चों पे डालता, खेल रहा। उस जल का भी एक राजा था, उसका नाम था ग्राह। क्या था? एक बार बोलो, क्या था? ग्राह किसको कहते हैं? मगर को कहते हैं। मगर ने देखा कि मेरे सरोवर में इतने कोलाहल क्यों है, इतने कौन आ गया? देखा तो हाथियों के बड़े बड़े पैर थे उसने देखा मैन आदमी को पकड़ो, तो मैन आदमी को पकड़ा। देखा तो उसमें बड़ा पैर दिखा, उस पैर को ही पकड़ लिया कि यही राजा है। पकड़ लिया और जबड़े कसना शुरू कर दिया। जबड़े कसना शुरू कर दिया तो हाथी ने कहा कि कोई छोटा मोटा जीव है जो मेरे पैरों में आ गया है, उसको पता नहीं है कि मैं गजराज हूं, छोड़ देगा। समय और निकला, जबड़े और कसे। जब जबड़े और कसे तो खून की धार निकलने लगी। हाथी की पीड़ा बढ़ी। हाथी को लगा कि मैं किसी संकट में हूं। सूंड से जल साफ किया तो नीचे देखा बड़ा मगर हाथी के पैर को पकड़े हुए। बड़ा मगर। अपनी पत्नी बच्चों से कहा बचाओ, तो बच्चों ने सूंड से सूंड बांध के उसको खींचना शुरू किया, लेकिन नहीं खींच पाए। बच्चे जाने लगे। फिर पत्नियों से कहा तुम तो बचाओ, तो पत्नियों ने भी प्रयास किया लेकिन नहीं खींच पाई, तो वो भी जाने लगी। हाथी बोला अपनी पत्नियों से, तुम तो कहती थी कि हम तुम्हें चाहते थे, अब क्या हुआ चाहत का? तो पत्नियों ने उत्तर दिया कि हम तुम्हें तब तक चाहते थे जब तक तुम फंसे नहीं थे। आज फंस गए हो तो हमारी चाहत समाप्त हो गई। एक बात याद रखना, ये दुनिया आपसे है,
जिस दिन ये से खत्म हो जाएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। समय समय की बात है। गले में मालाएं पड़ी हों, जय जयकार करने वाले चल रहे हों, तो जो आपको जानता नहीं है वो भी कह देगा हमारा रिश्तेदार लगता है। कैसे यहाँ से वहां से घुमा के कहेगा हमारा रिश्तेदार लगता है, हमें अच्छा परिचय है। और धोखे धड़ाके से हाथ में हथकड़ियां पड़ जाएं, दो पुलिस वाले साथ चल रहे हो, तो सगा भाई भी कह देगा कि हमारे तो वर्षों से आना जाना नहीं है, ये तो पहले से बेकार था, चोर था। बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। फंस गया, फंस गया। अब हाथी किसको बुला रहा है? हाथी नहीं जानता कि कोई ईश्वर है, लेकिन वो ये जानता है संसार को चलाने वाला कोई एक शक्ति तो है, कोई एक पावर है। तो उसने आवाज लगाई, ओम नमो भगवते तस्मै। अगर आप हैं तो हमें बचाएं। आप लोग पुकारेंगे नारायण को? पुकारेंगे कि नहीं बताओ? दिल से पुकारेंगे ना? पुकारेंगे सब लोग? पुकारो। पकड़ लो एक बार बोलना कैसे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट। फिर क्या कहो? फिर क्या कहोगे? हक से, दिल से, अधिकार से, प्रेम से, प्रेम भरी भाषा में, हमारा तुम्हारी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। यहां से बोलो, दिल से। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं। हरी है पाप की गठरी, हमारी सिर पे भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारी सिर पे ही भारी। हरी पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएगी? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और हमने सब तुम पे छोड़ दिया। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे बोलो ना सब मिलके, जमाना दिल की आवाज। छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे
तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। अपने दर्द दुनिया को सुनाओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो किसको सुनाने हैं? अपने प्रियतम को सुनाने, अपने मोहन को सुनाने। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप मनमोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है ये लाइन, ये पंक्तियां, ये शब्द सब लोग बोलना। फंसी है भंवर में नैया, ये प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ नहीं तो डूब जाएगी, जो नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। आवाज लगाई, नारायण आए। हाथी ने एक अद्भुत बात बोली। हाथी ने कहा, तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है, तारो प्रहलाद भक्त विभीषण उबारो है। आपने ध्रुव को तारा तो कोई ऐसा नहीं किया, को तारा तो कोई ऐसा नहीं किया, विभीषण पे आपकी कृपा हो गई तो कोई ऐसा नहीं किया। क्योंकि ये तो आपके भक्त थे ना, आपकी जय जयकार करते थे, तो आपको अपनी लाज बचानी थी। तो भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे बो तुम्हारे। घर के लोगों को बचाया, आप उस आदमी को बचाओ जो आपका भक्त नहीं है। तो भगवान ने गरुड़ जी को तैयार किया, भगवान आए और भगवान ने सुदर्शन को चलाया और ग्राहक की गर्दन को काट दिया और हाथी की सूंड पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया। हाथी ने पुष्प भगवान को अर्पित कर दिया। तो गरुड़ जी ने एक प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनना। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताओ, आपको बुलाया हाथी ने था और आपके हाथ से जो मरता है वो बैकुंठ जाता है, तो आपने हाथी को बचाने के बजाय पहले उसका उद्धार कर दिया, मगर का। वो तो तर गया, जबकि उसने तो आपको बुलाया नहीं था।
बोले कि उसने नहीं बुलाया था, मुझे बुलाया हाथी नहीं था, लेकिन हाथी की वजह से मैंने उसका उद्धार किया। क्यों? बोले तुमने हाथी की बात नहीं सुनी। हाथी ने क्या कहा था? हाथी ने कहा था, भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे बहुत तुम्हारो है। तो प्रभु हाथी तो आपका भक्त नहीं था? बोले नहीं था, लेकिन जब उसने मेरा नाम ले लिया तभी से वो मेरा भक्त बन गया। तो इसका मतलब क्या है? तो गरुड़ जी आप समझे नहीं, हम नहीं समझे, और स्पष्ट करके समझाओ। तो भगवान समझाने लगे। भगवान ने कहा, जो भक्त हैं, संत हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, मनीषी हैं, उनका उद्धार तो मैं बाद में करता हूं, लेकिन उन संतों के चरण जिसने पकड़ लिए हैं उनका उद्धार मैं पहले करता हूं। इसलिए आप लोगों का टिकट कंफर्म है, हम सबका वेटिंग में अभी। जिसने जिसके पकड़े पकड़े रहना, बस छोड़ना नहीं। बोल राधे कृष्ण। ये पूरी कथा हो गई, ये दृष्टांत था। समझ में आया कि नहीं? आ गया है ना? लेकिन कोई तर्कीला आदमी इस बात को क्यों मानेगा कि हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया और 150 लोग, उसको 200 लोग बचा नहीं पाए? अभी मानेगा? देखो और अच्छे से समझाएं, क्लियर कर दें बिल्कुल इस कथा को। 2 मिनट का टाइम लगेगा। ग्रहणातीति ग्राह, जगत में आने जाने वाले प्राणी को हाथी कहते हैं। बोलना पड़ेगा एक बार, बोलो क्या कहते हैं? किसको? जगत में आने जाने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अरे क्या बोलते हैं? हाथी। अच्छा, हाथी हो गया तो जगत में आने जाने वाला प्राणी कौन है? हम और आप सब लोग। और ग्रहणातीति ग्राह, जो उसको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, वो ग्राह होता है। समझ में आया ना? ग्राह माने मगर। ऐसे एक झूठ मूठ का एक कॉपी बनाओ, ये कॉपी है, बनाओ सब लोग। और ये पेन है, अब इस पे लिखो ग्रहणातीति ग्राह। गा बनाओ, आधा रा लगाओ, धन का चिन्ह लगाओ, हस्तिनिध धातु से हाथी का निर्माण हुआ है तो हा बनाओ, आधा सा बनाओ, ता बनाओ, ई की मात्रा लगाओ। समझ गए? जोड़ दो। नहीं समझ में आया? अभी आएगा, 1 मिनट के अंदर आएगा। देखो समझा के दिल दिमाग में बिठा के मानेंगे कथा क्या है। ग्रहणातीति ग्राह ऐसे समझो जैसे अभी इन दिनों खेत खलियान खाली रहते हैं। इंदौर में तो खेत बहुत दूर दूर देखने को मिलते होंगे, ग्रामीण अंचल के लोग जानते हैं, तो नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि किसान क्या करते हैं, बकरियां चराने ले जाते हैं। बकरियां, अरे सुनो बहुत ध्यान से, बकरियां चराने ले जाते हैं और बकरियों के गले में 1-8 किलोमीटर की रस्सी बांध देते हैं और साथ में एक इतनी बड़ी कील ले जाते हैं। तो कील एक जगह गाड़ देते हैं। बकरी उतनी दूरी में चरती है जितनी बड़ी उसकी रस्सी है। वो 1 किलोमीटर की हो, 2 किलोमीटर की हो, 500 मीटर की हो, वो चरती है। पूरे एरिया में चरेगी, लेकिन रहेगी खूंटे ही पे। वैसे हम सबके गले में भी एक रस्सी पड़ी है, सबके में इतनी बड़ी है कि बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री चले जाओ, दक्षिण भारत की यात्रा करके आ जाओ, वैष्णो माता के दर्शन करके आ जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए आओ, वृंदावन के दर्शन करे आओ, लेकिन रहेंगे विदुर नगर में। आया एक अभी सब लोग हाँ नहीं बोल रहे, अभी सब बोलोगे, 1 मिनट रुको। जो अच्छा काम करने से रोके वो मगर होता है। जो अच्छा काम करने से रोक दे वो कौन होता है? कौन होता है? जैसे हम घर में सत्यनारायण की कथा करने ही वाले थे, मगर हम गरीबों को भोजन कराने ही वाले थे, मगर हम भागवत में जाने ही वाले थे, मगर हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने ही वाले थे, मगर हम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने ही वाले थे, मगर हम गरीबों की मदद करने ही वाले थे, मगर हम भागवत में दान देने ही वाले थे, मगर हम 5 गरीब कन्याओं का विवाह करने ही वाले थे, मगर जो यही मगर खराब है।
अब समझ में आ गया? अब नहीं आया तो इससे बड़ी मशीन हमारे पास है नहीं। बोलो राधे कृष्ण। ये अब इनका जो पूर्व जन्म था उसको सुनो। मुक्तो देवल शापे न हो गंधर्व सत्तमा। ये जो मगर था ना, ये होहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व कौन होते हैं? मनोरंजन जो कराते हैं, मनोरंजन के सारे लोग गंधर्व कहलाते हैं। गंधर्व जाति हर जगह देखने को मिलती है, लोग समझ पाए ना समझ पाए, गंधर्व लोग समझ जाते हैं इस बात को, है ना। तो होहू नाम का गंधर्व था। ये देवताओं को हंसाने के लिए काम आते थे गंधर्व लोग। तो होहू नाम का गंधर्व क्या करता था? हा हा ही हु। ये होहू नाम का गंधर्व लोगों को हंसाता था। तो उसने देवल ऋषि के कमर को पकड़ लिया जल में। देवल ऋषि के कमर को पकड़ लिया तो देवल ऋषि ने देख लिया, कहा कि जा तू ग्राह ही हो जा, मगर हो जा। और हाथी कौन था? इंद्रद्युम्न इति ख्याता विष्णु व्रत परायण। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, हाथी जैसा बैठा है, जा तू हाथी ही हो जा। पहले ऐसे आदमी यूनिया भी बदल जाती थी आदमी की। बोलो राधे कृष्ण। और अब तो श्राप तो बुखार भी नहीं आता, क्या करें, मामला बदल गया। तो बोले कि प्रभु को लोग याद मुसीबत में करते हैं। बोले लोगों की तो छोड़ो, देवता भी जब फंसते हैं तब याद करते हैं। बोले ऐसा कब हुआ? बोले एक बार हुआ। इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। देवगुरु बृहस्पति आए तो केवल 15 मिनट की कथा है बस। तो कहा मुसीबत में याद करता है। कब? बोले इंद्र अपने गुरु का अपमान कर बैठा, प्रणाम नहीं किया। तो गुरु ने कहा, जा तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। तो इंद्र गरीब हो गया। गरीब हो गया तो इंद्र दौड़ा के पास गया, प्रभु अब हमारी धन संपत्ति कैसे मिलेगी हमें? बोले वो तो नहीं मिलेगी, उस पर तो राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन हम तुम्हें वो एक उपाय बताते हैं। तो उपाय क्या बताया? कि समुद्र का मंथन कर डालो। बोले समुद्र का मंथन कैसे होगा? दही का मंथन करने में तो आदमी के प्राण निकल जाते हैं, इसीलिए मशीन चलाएगी, चटकनी दबाओ और मठा निकल के बाहर, घी निकल आया। आजकल काम करना भी बंद हो गया। और जब से काम होना बंद हुआ, घरों में काम कम हुए, तब से घर में लड़ाई ज्यादा शुरू हो गई है। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, जब से काम कम हुआ है तब से घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई। तो कहा कि मंथन कैसे होगा, इतनी बड़ी मथानी कहां से आएगी? तो बताया कि मंदराचल पर्वत की मथानी होगी और वासुकी नाग की रज्जो होगी, रस्सी होगी। अच्छा हाँ, तो हम कर लेंगे। बोले नहीं, अकेले की बस की बात नहीं है, दैत्यों को साथ लेना पड़ेगा। इंद्र बोला हमारी नाक कट जाएगी, हम दैत्यों से बात करने जाएंगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख मत बनो, काम पड़े तो गधे को भी। आगे की बात आप। और शिक्षा दी, एक शिक्षा दी भी है इसमें। अयमूसक की कथा आई है। अयमाने क्या होता है? पता ही नहीं। अयमाने सांप और मूसक माने चूहा। तो कितनी अच्छी शिक्षा दी। और आप लोग भी इस शिक्षा को ले जाओ, भागवत में आई है, फ्री में दे रहे हैं। तो इंद्र को ब्रह्मा जी ने बताया, एक पिटारी में एक सांप बनता, चूहा उसके ऊपर उछल रहा था, कह रहा था देखो तुम आता ताई हो तो तुम्हें लोगों ने बंद कर दिया, मैं तो मस्त घूम रहा हूं आराम से खुली हवा में। तो सांप ने भी अपने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया चूहे को। कहा कि भैया हमारे पुरखों ने अभी कैलाश की परिक्रमा लगाई है, तो शंकर जी के सामने अपना हिंसक स्वभाव त्याग दिया है, अब चूहे और सांप का बैर खत्म हो गया। चूहा बोला मान ही नहीं सकते हम। बोले मत मानो, और मैंने तो 6 महीने से दूध भी नहीं पिया, तो मेरे में तो ताकत भी नहीं है, अब मरने ही वाला हूँ, एक आध घंटे में मर जाऊं, एक आध क्षण में मर जाऊं, मरने ही वाला हूँ, इसमें घुट घुट के मर जाऊंगा। चूहा बेचारा बातों में फंस गया। चूहे और सांप की दोस्ती हो गई। तो चूहा बोला भैया आप इतने कमजोर हो गए हो तो आखिरी इच्छा क्या है? बोले मेरी एक इच्छा है, वो पूरी कर दो। क्या? कि मैं खुली हवा में मरना चाहता हूँ। तो कैसे मरोगे? कि आप इस पिटारी में छेद कर दो।
पिटारी बांस की होती है ना, तो पिटारी में छेद कर दो, तो पिटारी में छेद करवाए। अब चूहा थोड़ा दूर हो गया, दूर हो गया तो सांप बोला भैया आपकी खाल मोटी है, मेरी पतली है। अब मैं निकला इसमें से, बुढ़ापे का शरीर है, और मैं कहीं छिल गया तो चींटियां मुझे काट काट के मार देंगी। तो भैया एक मदद और कर दो, इसमें से निकल के दिखा दो। तो चूहा बोला आपने मैं खा लिया तो? बोला कोई बात नहीं, हम तो इसी में मर जाएंगे तड़प तड़प के। फिर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। चूहे को दया आ गई, चूहा अंदर घुस गया और सांप से बढ़िया बात करके फिर बाहर आ गया। तो बोला हमने ढंग से देख नहीं पाए, एक बार और घुसो अंदर। तो जैसे चूहा घुसा, सांप मुंह फाड़े बैठा था, चूहे को पकड़ लिया। इंद्र को ये बात समझ में आ गई। इंद्र राजा बलि के पास पहुंच गया, बोले कि तुम तो देखो हमारे मौसी की बेटे हो, और हम लोग चलो समुद्र मंथन करेंगे। बलि तैयार हो गया कि आधी आधी चीजें बांट लेंगे। तैयार समुद्र मंथन के लिए, समुद्र मंथन के लिए तैयार। तो मंदराचल पर्वत को लाया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंथन को प्रारंभ किया। मंथन को प्रारंभ जब किया तो पूरा ब्रह्मांड मंथन को देख रहा है। समुद्र मंथन कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। मंदराचल पर्वत जब मंथन होते होते समुद्र में जगह बन गई तो डूबने लगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनने जाना, सुनते रहना। यहाँ कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी बैठे हैं क्या? तो बैठे होंगे। असल में हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भागवत में बैठने में शर्म आती है ना? हाँ, एक आध तो है ही। हाँ, और धर्म के लोग अपने अपने टाइम पे 2 बजे पहुंच जाते हैं और काम भी सब कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को शर्म आती है, हनुमान चालीसा याद नहीं होता। अब क्या हुआ कि मंदराचल डूबने लगा। मंदराचल डूब रहा है, अब रुकेगा कैसे कि कोई कठोर चीज नीचे आए? तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार रखा है, कछुए का। कछुए की पीठ कठोर होती है, तो कच्छपावतार बनके भगवान उतर गए हैं जल में और मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया है। बोलिए कच्छपावतार भगवान की। इसको बोलेंगे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी अगर पढ़ी हो तो डार्विन ने 18वीं सदी में एक थ्योरी लिखी थी कि जीवन सबसे पहले जल में आया। तो डार्विन ने तो 200 साल पहले लिखी है और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले लिख दिया कि जीवन सबसे पहले जल में आया। सबसे पहले जल में जीवन आया, जल में अवतार हुआ। किसका? एक ऐसा जीव आया जो केवल जल में रह सकता था, तो मत्स्य अवतार यानी कि मछली आई, मछली के रूप में भगवान आए। फिर एक ऐसा जीव आया जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे रह सके, तो कौन आया? कच्छपावतार यानी कि कछुआ। फिर एक ऐसा जीव आया जो जल में भी रह सके, पृथ्वी में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके, तो फिर कौन सा अवतार आया? सूकर अवतार यानी कि भगवान सूकर बने। फिर थोड़ा क्रम आगे बढ़ा तो नरसिंह भगवान आए, आधा मनुष्य आधा पशु। फिर थोड़ा क्रम आगे बढ़ा, फिर एक मनुष्य बना, यानी कि पूरा नहीं बन पाया, बामन अंगुल का ही रह गया, तो बामन भगवान बन गए। फिर थोड़ा सा बढ़ा, श्री परशुराम अवतार। तो बुद्धि में इतना क्रोध था कि माता का सर ही काट दिया। फिर श्री राम जी का अवतार हुआ। इसको कहेंगे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। हमारा धर्म साइंटिफिक है, लोग समझना नहीं चाहते इसको। सब दिया है इसमें। कच्छप अवतार भगवान ने रखा है। मंथन दर मंथन जब प्रारंभ हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। 7 सूंड का हाथी ऐरावत निकला, इंद्र ने लिया। इसके बाद इंद्र ने हाथी ले लिया। इसके बाद लक्ष्मी माता निकली। लक्ष्मी माता किसके साथ जाएंगी? वो लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति के साथ जाएगी। लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा है। तो भगवान नारायण आए और दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, अपनी दुल्हन को ले गए, लक्ष्मी को। इसके बाद चंद्रमा निकला और चंद्रमा
देवता और दैत्य आपस में बातें करने लगे, अरे भाई चंद्रमा का क्या करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है, इससे कोई भला तो होना नहीं, बेकार है, रेत उड़ रहा है इस पे, इतने बड़े चंद्रमा को कहाँ रखेंगे, अब क्या करें, कोई आदमी देखो इसके लिए जो ले ले। तो एक ने सलाह दी, एक काम करो, भोले बाबा को बुलाओ, वो ही इन कामों को कर लेंगे, भोले भाले हैं ना। तो शंकर जी को बुलाया, तो शंकर जी से कहा, प्रभु ये चंद्रमा हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, वक्र टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा। तो शंकर जी ने उस वक्रीय चंद्रमा को, कटे चंद्रमा को, टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पे विराजा है। और वो मूर्ख इस बात को नहीं समझ पाए, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हुआ चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तिष्क पे लगने के बाद वंदनीय हो गया। बोलो राधे कृष्ण। अच्छा, चंदा से हम लोग क्या कहते हैं? चंदा हमारा कौन है, क्या है? मामा क्यों कहते हैं? बोलो ना, पता ही नहीं। मामा क्यों कहते हैं, बता दें? बता दें, फ्री में बता रहे हैं, सुन लो। लक्ष्मी जी कहां से निकली? अभी सुना था ना, कहां से निकली? समुद्र से। और चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र से। तो इन दोनों का पिता कौन हुआ? समुद्र। और ये दोनों कौन हुए? भाई बहन। विष्णु जी हमारे पिता, लक्ष्मी हमारी मात मैया, मैया का भैया हमारा कौन हुआ? हाँ, समझ में आ गया? बोलो राधे कृष्ण। तो इसीलिए कहते चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। तो चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया। इसके बाद मणि निकली, भगवान विष्णु को दी गई। कल्प वृक्ष स्वर्ग में पहुंचाया गया। बाज निकला, 5 गाय निकली तो वो ऋषियों ने पाली। इसके बाद फिर विष निकला। विष कौन पिएगा? तो विष के लिए भी भगवान शिव का आवाहन किया गया। देव देव भावना, प्रभु आप ही आओ, इस विष को झेलो। तो शंकर जी, शंकर जी के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। शंकर जी ने विष पिया है, भांग नहीं पी। शंकर जी ने विष पिया है, धतूरा नहीं खाया, चिलम नहीं पी। कुछ दिनों पहले एक पोस्टर आया था जिसपे ऑटो वालों लगा के घूमते थे कि शंकर जी चिलम पीते दिखाए गए। आया था ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, चिलम पीते दिखाए। शिव जी जैसा वैरागी देवता कैसे नशे करेगा? शर्म नहीं आती हमें? किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में यह वर्णन नहीं आया कि शिव जी ने भांग पी है, चिलम पी है, धतूरा खाया है। इनका प्रयोग तो हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है ये तो जानो आप। शिव जी ने जब विष पिया था तो उनके भौतिक शरीर पर ताप बढ़ गया था, गर्मी बढ़ी थी। और भांग की तासीर ठंडी होती है, असली भांग की बहुत ठंडी होती है। तो उस भांग का स्नान कराया गया है शिव जी को, और धतूरे को पीस पीस के उनके गले पे रखा गया है और माथे पे रखा गया, जिससे वो विष खिंच के आए। और शिव जी ने जो विष पिया है उसको अंदर तक नहीं ले गए। कहां तक ले गए? कंठ तक। तो कंठ नीला पड़ गया, नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ नाम हो गया। अच्छा, लोग शिव जी का रंग कैसा है कुछ तो बताओ। कोई कहता सांवला, कोई कहता काला, कोई कहता नीला। लेकिन शिव जी का रंग, शिव जी जैसा सुंदर देवता, बिल्कुल 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 शिव जी जैसा सुंदर तो कोई देव है ही नहीं। एक श्लोक आप लोग बोलते हैं, माई बोल रही है, आप लोग बोलना सब लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्या कहा? एक मिनट बोलो। कर्पूर। तो कर्पूर क्या है? कपूर जितना गोरा रंग शिव जी का है, काला रंग नहीं है। इस सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सच्चाई को जानिए, हम लोग सच्चाई से दूर हैं। कपूर जैसा गोरा रंग है शिव जी का। शिव जी ने विष का पान किया है।
इसका अर्थ क्या है? कंठ तक ले गए, अंदर तक नहीं ले गए। इसका अर्थ ये है, समाज में हम आए हैं, जय जयकार हमारी होगी, जिंदाबाद हमारी होगी तो मुर्दाबाद भी हमारी होगी। और किसी राह चलते आदमी की थोड़ी होगी, जिसकी जिंदाबाद उसकी मुर्दाबाद। तो समाज में आए हो तो बुराइयों का जहर भी पीना पड़ेगा, लेकिन बुराइयों के जहर को अंदर घोलने की जरूरत नहीं है, कंठ तक रखो बस। बोल राधे कृष्ण। इसके बाद अमृत निकला। धन्वंतरी भगवान अमृत लेके प्रकट हुए तो देवता और दानव दोनों उनके पीछे पड़ गए। देव दानव दोनों उनके पीछे पड़ गए तो धन्वंतरी भगवान बोले हमारे बस की बात नहीं है अमृत बांटना। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा आपका रोल खत्म, आप पीछे आइए। विष्णु भगवान मोहिनी बन गए। इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है, झीने पारदर्शी वस्त्र पहने हैं और भगवान का नाम पड़ा है मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की। अमृत कलश लेके आए हैं। देवताओं ने मोहिनी मैं देखा और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। इंद्र ने एक यही काम किया। इस को और मैं का अंतर क्या है अभी स्पष्ट होता है। देवताओं ने देखा तो देवताओं के राजा इंद्र ने समझ लिया ये कौन है। इंद्र हाथ जोड़ के बोला ओहो, अभी तक तो सुना था कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं, लेकिन आज देख भी लिया कि मैया भी आप हैं और पिता भी आप हैं। देवताओं ने मोहिनी मैं देखा, लेकिन बलि मोहिनी को देख बैठा। मोहिनी के बाहर के रूप पर, रूप सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गया। जो रूप सौंदर्य को देख के आकर्षित होता है, समझ लो वो कभी आपका हितैषी हो ही नहीं सकता। रूप सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गया। आकर्षित हो गया तो कहा उसने अहो रूपम अहो धामा अहो अस्या नवम्बया। अरे अरे रूप और गुणों की खान, आप कहाँ हो? का तुम कंज पला साक्षी कुतो किम्बा चिकीर्षसी। आप कमल के समान हो फिर भी आपका विवाह नहीं हुआ। तो भगवान बोले बलि हंस गया तो फंस गया, तू तो गया काम से। क्यों? क्या करें बलि, तुम जैसा कोई मिला ही नहीं, अभी तक शादी हुई नहीं हमारी। तो बलि बोला कोई ना हो तो जैसे हमसे ही काम चला लो। बलि फंस गया। बलि ने मोहिनी को देख लिया, नहीं समझ में आया। आएगा ये क्या है? फूल सुंदर है ना? फूल है? फूल नहीं है ये, फूल है ना, सुंदर है। अभी देखते हैं कितना सुंदर है ये फूल। एक मिनट रुकना, कहां गई सुंदरता इसकी? प्यारे ये पहले भी सुंदर नहीं था, ये मूल से जुड़ा था, अपनी जड़ से जुड़ा था, अपनी नींव से जुड़ा था। नींव से जुड़े होने के कारण ये सुंदर लग रहा था, पहले भी सुंदर नहीं था। इसी तरह जब तक हमारे अंदर श्याम सुंदर है तभी तक बाहर की चाम सुंदर है। जिस दिन श्याम सुंदर निकल जाएगा ये बाहर की चाम भी सुंदर नहीं रहेगी। आप भाई साहब बहुत सुंदर हैं, आपके होठ बहुत अच्छे हैं। आदमी मर जाए काट के फ्रिज में रखो, कितनी सुंदर है मालूम पड़ जाएंगे। उसके गुणों को देखो ना आप। सबको बिठा लिया पंक्तिबद्ध, अमृत बंटना शुरू हो गया। अमृत बंट रहा है, देवताओं को अमृत मिल रहा है, दैत्यों को मदिरा मिल रही है। उसी कलश से, उसमें फिल्टर लगाता क्या? नहीं 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 नहीं, ये सारा भावनाओं का खेल है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसी। प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, वो समझ गया। वो सूर्य और चंद्रमा के पास जाके बैठ गया, अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा कर दिया, इसने कपट किया है, इसने छल किया है, इसने कपट और छल किया है। ओहो, तो भगवान को क्रोध आया, सुदर्शन चलाया, गर्दन को काट दिया। अब अमृत पी लिया तो मरेगा तो है नहीं, तो वो अभी
तो एक बीमारी थी राहु, अब केतु और हो गया राग और द्वेष। तो उसने कहा कि जब जब मौका मिलेगा सूर्य चंद्रमा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ग्रहण पड़ता है ना, वो सूर्य चंद्रमा को बहुत परेशान करता है राहु। अब इसके बाद देवता झंडा लेके जय हो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए जा रहे हैं। तो बलि बोला अपने गुरु शुक्राचार्य से, गुरु जी देखो ये हमें चिढ़ा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। गुरु जी बोले झंडा छीन लो इनका। बोले नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अमृत पी लिया है, अब हम जीत थोड़ी पाएंगे। बोले अमृत भले ही पी लिया है लेकिन इनके गुरु जी इनके साथ नहीं है, और जब तक गुरु साथ नहीं है तब तक ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दैत्य लोग गए और झंडा छीन लिया, और झंडा छीना तो देवताओं ने भी झंडा दे दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये देवता और दैत्य क्वालिटी के लोग आज भी रहते हैं। देखें कैसे, भैया तुम फुट 2 फुट जमीन हमारी ले जाओ, लाख 2 लाख की बेईमानी भी कर लो पर हमारे प्राण छोड़ दो। ये देवता और दैत्य क्वालिटी के लोग हैं, प्राण छोड़ो हमारे, हमें जिंदा रहने दो, थोड़ा सांस लेने दो चैन की। इसके बाद बलि ने विश्वजित नाम के यज्ञ की तैयारी की है। आइए उससे पहले कथा की कुछ घोषणाएं हैं। भगवान वामन का अवतार होगा, अभी कोई जाएगा नहीं, पूर्ण आनंद आएगा। कुछ घोषणाएं हैं वो करें। 10 मिनट में वामन भगवान का अवतार होगा। क्यों तस्वीरें कहां है? शुरू कर दो बोलना। श्री ओम नमो भगवते दशमै पुरुषाय परमात्मने। बोल शिवा के बिहारी लाल की, श्री आनंद मुकुंद बिहारी सरकार की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में श्री महाराज जी ने भी आपको विदित करा दिया है और कल भी आपको ज्ञात कराया जा चुका है कि जो ये कथा है वो सार्वजनिक है, किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। तो ये कथा की जा रही है श्री धाम वृंदावन में, जो किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री वृद्धाश्रम का जो निर्माण किया जा रहा है, राधा शक्ति पीठम वृद्धाश्रम जो निर्माण चल रहा है, उसी के तत्वाधान में ये कथा रखी गई है और आपके सहयोग से ही यह कथा की जा रही है। तो इस कथा के जो भी आयोजक हैं और आप सब लोग हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, आप सभी लोग इस कथा के आयोजक हैं। तो कुछ दानदाताओं ने इस कथा में कुछ सहयोग दान दिया है, तो मैं उनके नाम बोलता हूं और जिनके नाम बोलते चलने वो मंच पर आकर महाराज श्री से प्रतीक चिन्ह लेकर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते चले हैं। श्री सीमा जी और पवन जी ठाकुर साहब, उन्होंने 11,000 रुपए का कथा में सहयोग दान दिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री सीमा जी और पवन जी ठाकुर साहब मंच में महाराज श्री आशीर्वाद। श्री वंदना पाटीदार, श्री वंदना पाटीदार, उन्होंने 51 रुपए कथा में सहयोग दान दिया है। पर आवे और महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संतोष जी पांडे, श्री संतोष जी मंच पर आवे, उन्होंने 51 रुपए आश्रम में श्री कथा में सहयोग दान दिया है। मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष जी पांडे। हाँ जी, एक विशेष सूचना, ये जो सीमा जी हैं, सीमा जी ठाकुर, ये आजीवन सदस्यता भी इन्होंने ली है। 25,000 रुपए दान देकर आश्रम के सहयोग में आजीवन सदस्यता इन्होंने ली है। एक बार जोरदार तालियां इनके नाम के लिए। श्री जी किराना स्टोर राकेश गुप्ता जी, उन्होंने 21 रुपए का भागवत में सहयोग दान दिया है। श्री जी किराना स्टोर राकेश गुप्ता जी मंच पर आवे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दुबे, श्री महेश जी दुबे, इन्होंने 21 रुपए का सहयोग दान दिया है। मंच पर आवे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री केसरी मेडिकल स्टोर नवनीत चौधरी जी, श्री केसरी मेडिकल स्टोर नवनीत चौधरी जी, उन्होंने भी कथा में 21 रुपए का सहयोग दान दिया है। मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेंद्र जी,
श्री नरेंद्र जी ने 51 रुपये का भागवत में सहयोग दान दिया है। जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो सभी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आश्रम का प्रतीक चिन्ह ग्रहण करके महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिए जो ये कथा की जा रही है वो मैं आपको पुनः विदित करा दूं, पुनः आपको बता दूं, ये सार्वजनिक कथा है, किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, आपकी स्वयं की सबकी कथा है। आप सब स्वयं परीक्षित नहीं, आप सब स्वयं परीक्षित हैं। संपन्न कराना भी आप ही का कार्य है। अब महाराष्ट्र ने तो वीणा ले लिया और आपके सहयोग से जो पिछले 3 दिन रहे बहुत अच्छी भूमिका रही, बहुत सुंदर कलश यात्रा रही और आपके सहयोग से बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई, खूब कथा का प्रचार प्रसार किया गया। क्योंकि जो इंदौर को कहा गया है, जहाँ तक हम जानते हैं धर्मनगर कहा गया है, इंदौर एक धर्म नगरी है। यहाँ पे आए दिन भागवत इत्यादि आयोजन होते रहते हैं, भगवान का संकीर्तन होता रहता है, भगवान का चलता रहता है। आप सब उसी सदमार्ग पर चलते हुए इस कथा भी संपन्न करावें। और महाराज की जो एक संकल्प है सर्वजन वो क्या संकल्प है, जो कि आश्रम जो आश्रम बन रहा है वो वृद्धाश्रम निर्माण चल रहा है, तो उसी तत्वाधान में ये कथा की गई है। और जो भी कार्य होता है उसी के हेतु किया जाता है। महाराज ये कुछ नहीं करते, जो भी कार्य करते हैं उसी संकल्प के हेतु करते हैं, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे महाराज श्री का बहुत सुंदर आश्रम निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और आने वाले दिनों में आप सभी से ऐसे ही वो अति शीघ्र उसका शुभारंभ किया जाएगा। तो जो भी भक्त महाराज इस पावन पुण्य संकल्प से जुड़ना चाहते हैं तो महाराज श्री का सहयोग दर्ज करें। और सहयोग आश्रम में तो आपको करना ही है भैया, ये कथा में सहयोग आप अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि कथा में सहयोग अवश्य करना है। अभी महाराज श्री आपको बता रहे थे मगर वाली कथा, मगर और हाथी वाली कथा, तो भैया वो मगर को बाजू में रख दीजिए और कथा में अत्यधिक सहयोग दान दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है का सहयोग करो, मनसा वाचा कर्मणा किसी रूप से आप पे सहयोग किया जाए वैसे सहयोग करो, ठीक है ना। धन से तो करना ही है, मन से करो, वचन से करो, कर्म से करो। और महाराज श्री के संकल्प के साथ में आप सभी जुड़े। महाराज श्री का जो परिवार है श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे आप सब जुड़े। महाराज श्री का श्री आचार्य श्री निशांत मिश्रा के नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है। आश्रम की गतिविधियों के बारे में आप उस पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे छोटी एक व्यवस्था रखी गई है। ये तो रही भागवत की बात, मैं आपको थोड़ी एक आश्रम की बात और बता देता हूँ। आश्रम की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जो भी भगवत भक्त आश्रम में सहयोग दर्ज कराना चाहता है, आश्रम हेतु सहयोग दर्ज कराना चाहता है, कमरा निर्माण करवाना चाहता है, उसकी राशि 3 लाख रुपए रखी गई है। और वो भी ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में देना है, जैसे आप पे यथाशक्ति संभव हो सके, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जैसे आपसे बन सके। और जो भगवत भक्त, जैसे कि अभी हमारी सीमा जी ने महाराज श्री के आश्रम में आजीवन सदस्यता ली है, ऐसे ही जो भगवत भक्त आश्रम में आजीवन सदस्यता प्राप्त करना चाहता है उसका 25,000 रुपये आश्रम की तरफ से शुल्क रखा गया है। उससे थोड़ा नीचे उतरते हम चलते हैं तो इतना भी अगर आप नहीं कर पाते तो आश्रम की तरफ से एक व्यवस्था है। जो भगवत भक्त जो वृद्धाश्रम में अपना छोटा से छोटा सहयोग दर्ज कराना चाहता है उसके लिए 1 वर्ग गज फुट भूमि का दान रखा गया है। 7100 रुपए का 1 वर्ग गज फुट भूमि दान आप कर सकते हैं। 1 वर्ग फुट भूमि 2100 रुपए आप दान कर सकते हैं। और जो व्यक्ति मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, जो कि हमारी अभी बुआ जी हैं, बुआ जी हमारी मासिक सदस्यता है ली हुई है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे विराजमान है जिन्होंने, मैं नाम नहीं जानता, जिन्होंने मासिक सदस्यता ली है, वो भगवत भक्त 1100 रुपए देकर मासिक सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। वो 1100 रुपए दर्ज कराकर मासिक सदस्यता आश्रम में सहयोग कर सकते हैं। और निम्न से निम्न जो महाराज श्री ने बिल्कुल निम्न से निम्न रखा गया है और वही सबसे बड़ा दान है। हमारी भक्तिमती माताएं हैं जो भी कल जिन्होंने कलश उठाए हैं, और हमारे भगवत वृंद सब लोग विराजमान हैं। 251 रुपए का ईंट दान रखा गया है। आप ज्यादा कुछ ना कर सके तो आप एक ईंट दान तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके एक ईंट के सहयोग से न जाने कितने लोगों को आसरा प्राप्त होगा, कितनी माताओं को, कितने भाइयों को सहयोग प्राप्त होगा। और उस एक ईंट से और महाराज श्री का संकल्प
सुदृढ़ होगा। तो आप सब लोग महाराज श्री के इस पावन संकल्प में अपना सहयोग दर्ज करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और हाँ, एक थोड़ा और निवेदन करूंगा कि जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि सार्वजनिक कथा है, जो भी भगवत भक्त यहाँ पे नित्य पूजा चलती है, भागवत जी से पूर्व जो भी पूजा चलती है, तो जो भी भगवत भक्त पूजा में अपना नाम लिखवाना चाहता है, जो भी पूजा करना चाहता है, तो एक बार कथा के पश्चात आके हमसे मिल ले। तो प्रतिदिन की जो पूजा चलती है उसमें आप सहयोग ले सकते हैं, पूजा आप के अधिकारी प्राप्त हो सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद क्या हुआ, हम विषय पे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि दैत्य लोगों ने कहा कि हम विश्वजित नाम का यज्ञ करेंगे जिससे हम विश्व को वशीभूत करेंगे। दिति मैया को चिंता हुई। दिति मैया ने कहा कश्यप ऋषि से कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इनके यज्ञ को पूर्ण न होने दे, कोई उपाय बताओ। तो पयोव्रत बताया गया। पयोव्रत क्या होता है? यह व्रत दूध पी के किया जाता है। पयोव्रत हुआ, शांति से सुनिएगा, 5 मिनट की कथा है। पयोव्रत, दूध पी के ये व्रत होता है। पयोव्रत का समय पूर्ण हुआ तो वामन भगवान का प्राकट हुआ है। वामन अंगुल के हैं, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। भगवान सूर्य ने छत्र दिया है, सप्तऋषियों ने जल कमंडल और दंड दिया है। वामन अंगुल के भगवान वहां प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हम लोग वामन भगवान की बधाई गाएंगे, आनंद लेंगे, पूजन करवाएंगे, और जिसको पूजन करना है वो एक एक करके आएगा, आराम से जाएगा, और मतलब शीघ्रता नहीं करेंगे, आराम से ही हम लोग बधाइयां गाएंगे। ओ बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। बने बामन कृपाल मेरो अदिति को लाल, बने बामन कृपाल मेरो अदिति को लाल। याके घुमर ओहो घुमर ओहो घुमर घुमर घुमर, याके घुमर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, 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 याके घुमर वाले बाल, याके घुमर वारे बाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल। चाल मेरो अदिति को लाल, याके नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, याके गाल लाल लाल, याके गाल लाल लाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, याके गाल लाल लाल, याके गाल लाल लाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल, चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल, चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल।
क्यों? विदुर नगर में ऐसे ही बच्चे होते हैं, लड़का हो तो इतनी खुशी होती है बस बैठ गए। विदुर नगर में ऐसे ही लड़के होते हैं क्या? अरे हाथ बताओ ना, ऐसे ही होते हैं क्या? ना कोई बधाई बोल रहा है ना गा रहा है, झूम झाम के बधाई गाएंगे। धरवा मन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। धरवा मन को अवतार राजा बलि के द्वारे, राजा बलि के द्वारे आए गए। राजा बलि के द्वारे आए गए, ओ राजा बलि के द्वारे आए गए। राजा बलि के द्वारे आए गए। धरवा मन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। धरवा मन को राजा बलि के द्वारे आए गए। बोल बामन भगवान की। या के हाथ में छत्र विराज रहो, या के हाथ में छत्र विराज रहो, नैनों में कजरा साज रहो। नैनों में कजरा साज रहो, या के हाथ में छत्र विराज रहो। या के हाथ में छत्र विराज कजरा साज रहो। नैनों में कजरा साज रहो। रहे मंद मंद मुस्काए मुस्काए, राजा बलि के द्वारे आए गए। अरे बावन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। ओ बामन अंगुल को रूप धरे। बामन अंगुल को रूप धरे, बामन अंगुल को रूप धरे। बामन अंगुल को रूप धरे। तीन पग धरती की मांग करे। तीन पग ओ तीन पग वसुधा की मांग करे। तीन पग वसुधा की रार करे। बन देवन के सरताज सरताज, राजा बलि के द्वारे आए गए। धरवा बामन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। राजा बलि के द्वारे आए गए। राजा बलि के द्वारे आए गए। ओ राजा बलि के द्वारे आए गए। राजा बलि के द्वारे आए गए। बावन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। बावन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। दो पग में सब कुछ नाप लियो। 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 बलि को सुतल को माथ दियो। बलि को बलि को सुतल को दियो। बलि बने अदिति के अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। अरे बावन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। उधर बावन को अवतार
द्वारे आए गए तेरे बावन को अवतार। द्वारे आए गए अजबली के द्वारे आए गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कल की कथा के बारे में आपको विदित कराया जाता है। कल हमारे आराध्य श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी का जन्मदिन है। जन्म उत्सव होगा कल और सभी से प्रार्थना है भैया घर से पीले पीले वस्त्र पहन के सभी आएंगे और कल श्री राम जी का भी जन्म उत्सव होगा। कथा के दौरान सभी से प्रार्थना है भैया अपने घर जाकर के और अपने पड़ोसियों को भी इसकी सूचना दें कि कथा हो रही है। सभी अपने संग साथियों को लिवा करके लाएं। आरती की तैयारी, तब तक एक दो लाइन और आरती की तैयारी हो रही है, एक दो लाइन और। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हाँ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा हो, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हार रे, हाँ जगत का पालन हार। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे नादान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमो नमः रत्नेश्वर्यै गन्धादिभिः पुष्पादिभिः सम्पूज्यः आरार्तिक्यः। आरती करने का अवसर सबको देना है, थोड़ी घुमा के सबको आप, ठीक है। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी मेरो मन मोहे, प्यारी मेरो मन मोहे। वाह मुरली पे मैं बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों को शीस नवाऊं, मैं उन चरणों को शीस नवाऊं। ओ यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं मैं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। बाकी छवि पे मैं तो बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दाऊ जी की भैया तेरी आरती गाऊं, दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के तुम हो, हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं तो सर्वस मारूं, युगल छवि पे मैं तो बल जाऊं। नंदजू की लाला तेरी आरती उतारूं, नंदजू की लाला तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे बरसाने वाली, संग में विराजे बरसाने वाली, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं मैं, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तव भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ओंजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मा अभिवन्दनं महा
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ॐ नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका विकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्या गजाति गर्वीरलसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमतिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणाद् परमेश्वरः। ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय प्राणप्रसूत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणः पारमहंस संहिताय मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। कंद भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्ति माता की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व में शांति हो। भारत अखंड हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय जय।